हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ का मैथ। ठीक। क्लास टेंथ का मैथ पहले बता देते हैं कि कैसे, मतलब कौन सा बुक चलेगा, कैसे होगा, क्या चीज। तो देखिए, मैथ जो चलेगा वो चलेगा सीबीएसई बोर्ड का। क्या ये यूपी बोर्ड के लिए नहीं होगा? एकदम होगा। देखिए, जो सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी का बुक है वही यूपी बोर्ड में भी चलता है। ठीक है, तो अलग नहीं है। ठीक, बस यही कि सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में होगा और यूपी बोर्ड में हिंदी में होगा। तो जब हम सीबीएसई बोर्ड के बुक को सॉल्व करा रहे होंगे तो हम उसको उसको हिंदी में भी बोलते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि ये मतलब दोनों बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक। सीबीएसई बोर्ड में दो कैटेगरी के लोग आते हैं, मतलब जो मैथ लेते हैं। एक लेते हैं बेसिक मैथ, एक लेते हैं एडवांस। तो जो बेसिक मैथ लेते हैं वो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। ठीक। एडवांस मैथ वाले भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, लेकिन साथ में साइड बुक भी लगाते रहते हैं। जैसे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जैसी बुक आती है। ठीक है, तो वो लोग मतलब वो बुक ये लोग लगाते हैं। तो वो अग्रवाल या शर्मा जी की बुक हमको नहीं लगानी है। ठीक है, हम केवल और केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। हालांकि हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं तो भी हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने नॉलेज विथ ऋषभ पर मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है रियल नंबर को पढ़ना। ठीक। देखिए, जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वो है रियल नंबर। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक। रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, इसको समझने से पहले कुछ नंबर हम मतलब कुछ चीजों को हम समझ लेते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए। देखिए, एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। हम बोल रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसको होल नंबर। होल नंबर आपका जीरो से शुरू होगा। ये आप लोग पढ़े इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक आपका प्लस में भी होगा, एक दो तीन डॉट डॉट डॉट, वन टू डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब प्लस में भी होगा, जीरो में भी होगा और माइनस भी होगा। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत होता है, पूर्ण संख्या जीरो से होता है और पूर्णांक माइनस जीरो प्लस सब होता है। ठीक है। तीसरा देखें, सम संख्या तो पता है, जो दो से कट जाए। विषम संख्या जो दो से न कटे, लिख दे। सम संख्या, इसको इवन नंबर कहते हैं, ये दो से कट जाता है। विषम संख्या या ऑड नंबर किसको कहते हैं? जो दो से नहीं कटता है। ठीक है, एक है जो दो से कट रहा है, एक है जो दो से नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे दो, चार। चार देखिए, दो एक से भी जाएगा, दो से भी जाएगा, चार से भी जाएगा। आठ। ठीक है, चार के बाद छह लिख देते हैं। एक से जाएगा, दो से जाएगा, तीन से जाएगा, छह से जाएगा। ठीक, तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है वो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको कहते हैं प्राइम नंबर। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसी संख्या है? प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जो केवल एक से या खुद से जाए। जैसे दो, दो एक से जाएगा या दो से जाएगा। तीन एक से जाएगा या तीन से जाएगा। पांच एक से जाएगा या पांच से जाएगा। छह नहीं, सात, सात एक से जाएगा या सात से जाएगा। नौ, नौ नहीं है। ठीक है, एक से तीन से नौ से तीन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, इसलिए नौ नहीं है, 11 है। ठीक है, तो जो केवल एक से या खुद से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं। आइए अब देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे वो हो जाएगा रेशनल नंबर। ठीक, जिसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। जैसे पांच, पांच के नीचे एक लगा सकते हैं,
तो ये हो गया P और ये हो गया Q, तो P बटे Q। ठीक, किसी को भी, जैसे मान लीजिए 6 है, नीचे 1 लगा लीजिए, या 7/8 है, जिसको भी आप P/Q के फॉर्म में लिख लिए वो रेशनल नंबर हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो अगर 0 ऊपर रहा नीचे मान लगाएंगे, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में लिखो, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बात? देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा जो था, फिर से रिवाइज करा देते हैं। प्राकृतिक संख्या वो संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या या होल नंबर 0 से शुरू हो, पूर्णांक 0 प्लस में भी माइनस में भी। ठीक है, फिर सम जो 2 से कट जाए, 2 4 6 8 10, विषम जो 2 से न कटे। ठीक है, जैसे 3 5 7 9, ये सब। भाज्य संख्या जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अभाज्य जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 होता है और एक वो खुद हो। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिख पाए। ठीक है, ये अच्छा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। ये सब थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि आप सब तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे, और जिनको मैथ में बहुत बेसिक में दिक्कत होता है तो उनके लिए मतलब चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, 2-2.5 घंटे का वो लेक्चर है आसपास, सॉरी मतलब 2.5 घंटे के आसपास है। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे तो उसमें पूरा मैथ के बेसिक को बताया गया, वहां पे आप थोड़ा अपना बेसिक सुधार सकते हैं। चलिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, जिसको हम जैसे मान लीजिए √2 है, √2 को ओपन करेंगे तो 1.41। अब इसके आगे भी होता है। ठीक है, तो 2 अंक के बाद रूट भले से जाते हैं, लेकिन इसके आगे भी करेंगे सॉल्व तो होगा। तो जिसको हम अब इसको हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ से बढ़ाएंगे तो 100, लेकिन आगे भी है तो हम कितना 0 लगाएंगे, कोई कंफर्म ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक, √4 को लिख सकते हैं 2, ये है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 √7 ये सब परिमेय संख्या नहीं है। तो जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लिए वो है, जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए वो नहीं है। पाई, पाई अपरिमेय है। ठीक है, पाई ऐसे वाला, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए, लेकिन पाई का वैल्यू परिमेय है। ठीक है, मतलब पाई का वैल्यू ये वाला 22/7 आपको पता होगा ना, पाई बराबर 22/7। तो ये क्या है? ये अपरिमेय है, और ये क्या है? ये परिमेय है। ठीक है बात, ये चीज। चलिए, तो हम बहुत सारे नंबर को देख लिए। अब एक बोरा लीजिए बड़ा सा एकदम। ठीक है, उसमें सब नंबर को डाल दीजिए, परिमेय अपरिमेय वास्तव सॉरी नेचुरल, ठीक है, होल नंबर, इंटीजर, सब कुल एकदम भर दीजिए। तो वो जो झोली आपका तैयार होगा वो होगा आपका वास्तविक संख्या का। ठीक, तो सारी संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जितना भी हम पढ़े वो सब संख्याओं को मिला जुला क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। आप लोग के चार्ट में देखे होंगे कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हम इसको कैसे करते हैं। चलिए, तो आइए अब हम देखते हैं अपने क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 1.1। देखिए 1.1 में आपका ये है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन इसमें से पढ़ेंगे और वहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिखना है। अच्छा क्वेश्चन उतार ले। पहला है 140, दूसरा है 156 मतलब 156, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 7429। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हमको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। 140 इसको करेंगे तो आएगा 2, भाई एलसीएम करिए, एलसीएम सबको आता होगा। ठीक है, 7 5 5 7 35 कर दे। ठीक है, 7 5 7 कम 7, तो 2 × 2 × 5 × 7,
दो दो ठो है तो 2 के ऊपर 2 गुणे 5 गुणे 7। बस इसको एलसीएम करिएगा, जो भी सेम अगर होगा तो उसका पावर बना देना है और बाकी ऐसे ही लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला। दूसरा 156 156, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14 2 8 16। देखिए जिसके लास्ट में 0 या जिसके लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब जो 2 से कट रहा है, ठीक है, वो पक्का 2 से कटता है। ठीक, 2 तेईस 6 2 9 18, अब 3 से 3 कम 3 3 तरीके 9, फिर 13 से 13 कम 13, इसको करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है बात, इस तरीके से लिख रहा है, ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर का फॉर्म है। थर्ड देखते हैं 3825, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 3825, ठीक, जिसके लास्ट में 5 है उसका देखते हैं, पहले 3 देखते हैं फिर 5 देखते हैं। 3 से देखेंगे तो 3 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 जाएगा, ठीक है, 3 7 जा 21 1 जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 3 4 जा 12 3 2 जा 6 3 5 जा 15, अब जाएगा 3 1 जा 3 नहीं जाएगा, 5 से 5 8 जा 40 2 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, तो 3 के ऊपर 2 5 के ऊपर 2 इंटू 17। ठीक है बात, तो इस तरीके से हमको लिखना है। अब लास्ट में देखते हैं दो जो बच गया है वही 2 देखेंगे। ठीक है 5005 और एक है 7429, इसको रेस्ट करते हैं, कर जाओ। 5005, ठीक है, 5005 3 से देखते हैं, 3 1 जा 3 18 2 नहीं जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक, 3 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 नहीं, 4 नहीं 5 नहीं, 6 6 7 जा 6 4 नहीं, 7 7 1 जा 7 7 4 जा 21 28 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 3 बचा, 3 इसमें देखिए आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, 7 1 जा 7 7 10 में 7 गया 3 0 7 4 जा 28 2 और ये 1 7 3 जा 21। ठीक है, तो 143 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 से नहीं, 8 9 10 8 8 8 नहीं 9 नहीं 10 11 से 11 1 जा 11 11 3 जा 33। ठीक है, फिर 13 1 जा 13, तो यहाँ पर आपका आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, जिसका प्राइम फैक्टर का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इन सभी को सॉल्व करना है, आपको जैसे उचित लगे वैसे करिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का 7429, 3 से देखते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में आप देखते हैं, 3 निशा, ठीक है, 3 चौका 12 3 7 21 19 नहीं बचेगा। ठीक है, 4 से 5 नहीं 6 6 कम 6 6 12 2 2 बचेगा, 17 18 नहीं 6 7 से 7 कम 7 7 नहीं 8 से 8 9 72 2 8 नहीं 16 नहीं 9 से 9 9 72 नहीं कम 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 11 से 11 11 11 11 11 66 8 77 नहीं 12 से देखते हैं 7429 12 से नहीं जाएगा। ठीक है, 13 देखते हैं 7429 बचे 65 14 में से 5 गया 9 2 13 91 1 9 नहीं जाएगा, 14 नहीं 15 से 15 भी नहीं जाएगा, 16 नहीं 17 से देखें 17 से देखते हैं 7429 17 34 17 68 68 14 में से 8 गया 6 खत्म 2 51 2 में से गया 1 9 7 7 49 के 9 437 बार में 17 से 437 बार में ये चला गया। ठीक,
अब फिर देखते हैं अब किससे जाता है 437, 437 किससे निकलता है। देखिए 7 से जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 11 11 11 11 12 437 33 नहीं, 12 से 12 15 12 14 36 नहीं, 13 से 39 39 नहीं जाएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 16 नहीं, 17 17 17 17 नहीं, 34 34 36 9 नहीं जाएगा, 18 से नहीं, 19 से, 19 के 19 19 से नहीं, 38 एक बार देखते हैं, 19 के 19 19 से नहीं, 38 13 में से 8 गया 5, इससे खत्म 7, 19 19 के देता है 57, ठीक है। 19 से 23 बार में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और 23 से 1 के बार में जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर का फॉर्म ये है 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रथम क्वेश्चन होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए मैथ जितना आप लगाएंगे उतना आएगा, ठीक है। आप सोचेंगे कि यहाँ पे लग गया, आप देख लिए, ठीक है, आपको आ गया, तो नहीं, आप गलत है, ठीक है। आप क्या करिए, जब यहाँ पे लगवाया जाता है तो आप अपना कॉपी, कोई भी चीज पढ़ाया जाता है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट करिए। आप जब लेक्चर देखते देखते उसको नोट करते हैं तो वो आप एकदम फोकस होकर करेंगे और वो चीजें ज्यादा बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और ये भी समझ पाएंगे आप कि हमको क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो लिखना बहुत जरूरी है, तो आप लिखा करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर। कुछ पेयर दिए गए हैं, पेयर क्या है 26 एंड 91, ठीक है, 26 एंड 91। दूसरा है 510 एंड 92, ठीक, 336 एंड 54। तो ये कुछ पेयर दिए गए हैं, वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक। मतलब हमको बताना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये हो गया 3, मतलब ये 3 क्वेश्चन है। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई है, हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 26 एंड 91 का अलग अलग करेंगे। 26 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तेरह 13 एकम 13, ठीक। 91 का निकालेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। 26 का लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 13, 91 का लिखेंगे तो लिखेंगे 7 गुणे 13। अब बात आता है कि एलसीएम कौन एचसीएफ कौन। देखिए एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ठीक। तो ये दोनों में कॉमन है तो एचसीएफ हो गया केवल 13, और कुछ तो कॉमन है नहीं, जो कॉमन है वो एचसीएफ है, ठीक। एलसीएम, एलसीएम सब जगह मुंह मारता रहता है, ये कहता है हम तो वो भी है जो कॉमन है, हम तो वो भी है जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों है, ठीक है, कॉमन वाला है भी और कॉमन वाला, मतलब जो कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम है और जो कॉमन है वो भी एलसीएम है, ठीक है। तो एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। अब हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, एलसीएम है हमारा, अच्छा इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कर लेते हैं। 13 26 26 सते 42 के 2 हासिल 4 7 14 4 18 182, ये आ गया 100 सॉरी 182, ठीक है 182। तो इसका एलसीएम है 182 इंटू 13 बराबर पहली संख्या है इसमें 26 इंटू 91। अब एक काम थोड़ा सा आप अपने से कर लीजिएगा कि इसका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको गुणा करके नीचे देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर ही आएगा, तो थोड़ा बहुत मेहनत आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो आप यहाँ से पहले इसको लिखेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इसके नीचे ये करिएगा। इसके नीचे जगह नहीं था इसलिए हम मतलब नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड। देखिए, एचसीएफ वो होगा जो कॉमन होगा और एलसीएम वो होगा जो कॉमन भी रहेगा, कॉमन नहीं भी रहेगा, ठीक है, दोनों होगा। थोड़ा सा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई बस करना है। चलिए, दूसरा पेयर है 510 और 92। तो पहले 510 का करते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 3 3 3 3 3 3 बटे 24, 3 5 15, 3 3 3 3 नहीं, 5 5 5 5 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17, ठीक है। 92 का करें। 92 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23, ठीक। अब देखिए 510 का लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। देखिए, इसमें ये कॉमन है 2 बस, और कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 है, इसमें 3, ये 3 आई 23 वाला 3 मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसा बुद्धि मत लगा लीजिएगा कि 3 है, 23 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो इन नहीं कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम क्या होगा, कॉमन वाला भी रहेगा, नॉट कॉमन वाला भी रहेगा। 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है, ये सब। चलिए, अब लिखते हैं फार्मूला। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम है इसका, अब हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ठीक है, मतलब 60 गुणे 17 गुणे 23 एलसीएम हो गया। इसका एचसीएफ है 2, ठीक है, बराबर पहली संख्या क्या है 510, बहुत बड़ा संख्या है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, ठीक है बात। चलिए, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर तृतीय की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तृतीय, तीसरे के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तृतीय क्या है, 336 पेयर है, 336 336 करें। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। देख लें गलत नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से 2 4 जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है, ये हो गया। अब करना है किसको, 54 54 का 54 का करें। 54 का करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 9 1 9, 3 3 9, 9 3 1 3, ठीक है। चलिए, तो 3 3 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ठो 2 है, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार, 3 गुणे 7, ठीक है। 54 का क्या लिखे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 3 3, कॉमन, दिस इज कॉमन प्रथम, दिस इज कॉमन द्वितीय, ठीक है। अब कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 गुणे 3 बराबर 6। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 गुणे 3 गुणे 1 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। ये इसका एचसीएफ होगा, वही लिखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम क्या है, एलसीएम है, कहाँ गया एलसीएम, 2 3 6 2 12 12 24 24 48, 48 48 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, और एचसीएफ कितना है 6, ठीक है, बराबर पहली संख्या है 336 गुणे 54। बस मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त। इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं, देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। इसमें आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये, और आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।